अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आप यूज़ केस डायग्राम जो है वो अपनी प्रोजेक्ट की किस तरीके से बना सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले जो मज़ीद वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो ये मेरे एक स्टूडेंट का प्रोजेक्ट था ऑनलाइन चैरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसके जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमें गिवन है, ठीक है, इसको हम रीड आउट करके यूज़ केस डायग्राम बनाएंगे। जब आप अपने प्रोजेक्ट की बनाने लगेंगे तो आप जो अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपके प्रोजेक्ट की गिवन है आपने उनको रीड आउट करना है अच्छे से। ठीक है, और फिर उससे जो है वो आपने अपनी यूज़ केस डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, यूज़ केस डायग्राम बनाने के लिए आपने सिंपली क्या करना है कि अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको अच्छे से जो है वो रीड करना है और आपने आइडेंटिफाई करना है उसमें से कि आपके जो एक्टर्स हैं वो कौन से हैं। ठीक है, और दूसरे आपके पास जो है यूज़ केसेस कौन से बनेंगे। ठीक है, अब एक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, एक्टर्स वो हैं जो कि सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे आप देखें तो एडवर्ड, ठीक है, एडवर्ड भी सिस्टम के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, एनजीओ जो है ये भी हमारे पास एक एक्टर है। और यहाँ पे नीचे अगर हम जाएं तो ये देखें स्पॉन्सर, ये भी हमारे पास एक्टर है। ठीक है, तीन हमारे पास एक्टर है, एक स्पॉन्सर, एक एनजीओ और एक जो है वो एडमिन। ये तीनों जो है वो क्या है, सिस्टम के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है वो है यूज़ केसेस। ठीक है, यूज़ केस हमारे पास क्या होते हैं, यूज़ केस हमारी जो है वो रिक्वायरमेंट्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्या हैं। ठीक है, लाइक अगर एडमिन है तो एडमिन की जो है वो क्या रिक्वायरमेंट होगी, एडमिन जो है वो क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे आप देखें तो एडमिन का क्या है कि एडमिन जो है वो सिस्टम में लॉग इन हो सकता है। ठीक है, तो ये एक उसकी फंक्शनैलिटी है जो एडमिन जो है परफॉर्म कर सकता है, तो ये उसका क्या बन जाएगा, एक यूज़ केस बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप देखें तो एडमिन जो है वो क्या कर रहा है, एडिट या डिलीट करेगा इंफॉर्मेशन, किसकी इंफॉर्मेशन, एनजीओ की या स्पॉन्सर की। ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, एक यूज़ केस जो है वो बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें तो एडमिन कैन कीप ट्रैक ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये क्या रखेगा, एक्टिविटीज़ का जो है वो रिकॉर्ड रखेगा। ठीक है, उनको ट्रैक करेगा, तो ये भी उसका क्या हो गया, यूज़ केस हो गई कि ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है हमारे एडमिन की जो उसने जो है परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एडमिन की होगी। इसी तरीके से एनजीओ की भी है और हमारे पास जो है वो स्पॉन्सर की भी है। ठीक है, तो एक चीज़ तो है वो हमारे पास कॉमन है। देखिए एडमिन की रजिस्ट्रेशन नहीं है। ठीक है, एडमिन जो है वो सिंपली क्या करेगा, लॉगिन करेगा। ठीक है, एनजीओ जो है वो पहले क्या होगा, रजिस्टर होगा और उसके बाद जो है वो एनजीओ ने क्या करना है, सिस्टम के अंदर लॉगिन करना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम स्पॉन्सर की बात करें तो स्पॉन्सर भी जो आपका सिस्टम होगा उसके अंदर रजिस्टर होंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो लॉगिन होंगे। अब हम यूज़ केस डायग्राम की तरफ आते हैं कि यूज़ केस डायग्राम जो है वो हम कैसे बनाएं और कौन सा जो है वो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करें। आप ऑनलाइन भी जो है वो यूज़ केस डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऑनलाइन प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि आप क्या है कि एक दफ़ा बना के स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अगर आपकी कोई जो है वो सुपरवाइज़र ने आपको चेक करने के बाद कोई कमेंट्स दिए कि इसको आप चेंज करें, ठीक है, तो फिर आपको दोबारा से जो है वो बनानी पड़ेगी। तो मैं आपको रेफ़र ये करूँगी कि आप स्टार UML जो सॉफ्टवेयर है वो अपने पास इंस्टॉल करके रख लें। ठीक है, उसमें यूज़ केस डायग्राम के अलावा बाकी भी बहुत सी डायग्राम्स जो है वो बन जाती है जो आपको फ्यूचर में जैसे आप डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जब बनाएंगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मेरे पास स्टार UML जो है वो इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपके साथ शेयर कर लूँगी, तो आप जो है वो इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जी स्टार UML हम ओपन करते हैं तो जी ये इस तरीके से स्टार UML की जो है वो आपके पास विंडो आएगी। ठीक है, आप ऊपर जो है वो आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, फाइल, एडिट, फॉर्मेट और मॉडल। ठीक है, टूल्स सारे आपको जो है वो ऑप्शन गिवन है। आपने सिंपली क्या करना है कि मॉडल के ऊपर जाना है। ठीक है, ऐड डायग्राम्स का ऑप्शन जो है वो आपके पास आ रहा होगा और वहाँ पे आपको डिफरेंट डायग्राम्स जो है वो शो हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने अभी यूज़ केस डायग्राम बनानी है तो हम यूज़ केस डायग्राम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप यूज़ केस डायग्राम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखें यूज़ केस डायग्राम बनाने के लिए जो जो हमें
चीज़ें रिक्वायर होंगी वो सारी यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, यूज़ केस सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो आपने क्लिक करना है, ठीक है। और आके जो है विंडो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो आपका जो यूज़ केस सब्जेक्ट है वो आपकी विंडो के ऊपर जो है वो प्लेस कर देगा, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, थोड़ा इसकी विड्थ और हाइट जो है वो बढ़ा लेनी है, क्योंकि हमने इसके अंदर एक्टर्स डिफ़ाइन करने हैं और अपने यूज़ केसेस जो है वो डिफ़ाइन करने हैं, तो हमें स्पेस जो है वो चाहिए होगी वर्क करने के लिए। तो मैंने इसकी विड्थ और हाइट जो है वो बढ़ा ली, ठीक है, सिंपली इसको ड्रैग करके। अब यहाँ यूज़ केस डायग्राम के ऊपर आप डबल क्लिक करें और यहाँ पे आपने ये जो यूज़ केस सब्जेक्ट जो है इसके ऊपर आपने डबल क्लिक किया और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, ठीक है। जिस तरीके से हम जो है जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो है ऑनलाइन चैरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे जो आपका अपना प्रोजेक्ट होगा आपने उसका जो है वो नाम मेंशन कर लेना है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन चैरिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप एक्टर्स देखें। एक्टर्स तो मैंने आपको बता दिए, 3 एक्टर्स थे हमारे केस में, एक एडमिन था, ठीक है, और एक एनजीओ था और एक स्पॉन्सर था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक्टर जो है वो शो हो रहा है, सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और विंडो के ऊपर आके जो है वो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपका एक्टर जो है वो प्लेस कर देगा, ठीक है। तो फर्स्ट एक्टर जो है वो हमारा क्या था, एडमिन था, ठीक है। तो इसको हमने एडमिन का जो है वो नाम दे दिया। सेकेंडली आप जो है वो एक्टर ले लें, ठीक है, इसको भी जो है यहाँ प्लेस करें। तो हमारे पास सेकंड जो है वो क्या है, एनजीओ एक्टर था, ठीक है। तो आप इसको एनजीओ का जो है वो नाम दे दें। फिर से एक्टर के ऊपर जो है वो क्लिक करें और यहाँ पे आप प्लेस कर देंगे तो ये आपके पास थर्ड एक्टर आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या था, स्पॉन्सर था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि टास्क जो हमने देखा था, एडमिन जो है, एडमिन के क्या वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा था कि एडमिन जो है वो लॉगिन हो रहा था और एनजीओ और जो स्पॉन्सर हैं वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है वो लॉगिन कर रहे थे, ठीक है। तो हम 2 यूज़ केसेस फ़िलहाल बना लेते हैं, ठीक है। एक जो है वो हम बना लेते हैं रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। एक जो है वो हम बना लेंगे यूज़ केस रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। और दूसरा हम यूज़ केस जो है वो बना लेंगे लॉगिन का, ठीक हो गया। ये इसको थोड़ा सा जो है वो आप सेट कर लें इस तरीके से। आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये आपको देखें जनरलाइजेशन जो है वो शो हो रही है, ये आपको जो है वो क्या देगी, एक एरो देगी जो कि आप जो है लगाएंगे, ठीक है। एक्टर से यूज़ केस की तरफ जो आप एरो लगाएंगे, ठीक है, वो इस जनरलाइजेशन के थ्रू आपको एरो मिलेगा, ठीक है। जनरलाइजेशन के ऊपर आप क्लिक करें और जो है फिर आपने एरो जो है वो प्लेस कर देना है, ठीक है। जैसे एनजीओ ने क्या करनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है, तो एनजीओ से रजिस्ट्रेशन जो यूज़ केस है उसकी तरफ आपने एरो जो है वो प्लेस कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से दोबारा से आपने एरो पिक करना है, ठीक है। और स्पॉन्सर ने भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन करनी है, तो स्पॉन्सर से जो है रजिस्ट्रेशन की तरफ आपने एक एरो जो है वो प्लेस करना है। थोड़ा सा लॉगिन को आप साइड पे कर लें ताकि ये जो एरोज़ हैं ये इसके ऊपर जो है वो ओवरलैप ना हो जाए, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है वो रजिस्ट्रेशन का हो गया। इसी तरीके से अब हमारे पास जो लॉगिन है वो कौन कौन कर रहा था, एडमिन जो है वो लॉगिन कर रहा था, तो एक एरो जो है वो एडमिन से लॉगिन की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा, ठीक है, स्पॉन्सर था वो भी हमारे पास लॉगिन कर रहा था, तो हमारे पास एक एरो जो है वो आ जाएगा स्पॉन्सर से जो है वो लॉगिन की तरफ आ जाएगा, ठीक है। एनजीओ जो है वो भी लॉगिन कर रहा था, तो एनजीओ से एक एरो जो है वो आ जाएगा किसकी तरफ, लॉगिन की तरफ, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है ये एरो आपको शो गया। थोड़ा सा लॉगिन को आप साइड पे कर लें ताकि एरोस जो है ना वो ज़रा वाज़िया हो सके, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास जो एडमिन है उसकी क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी। एडमिन जो है वो मैनेज कर रहा था किसकी इन्फॉर्मेशन को, एनजीओ की भी इंफॉर्मेशन को और स्पॉन्सर की भी इंफॉर्मेशन को जो है वो मैनेज कर रहा था, ठीक है। तो अब क्या होगा जी, एडमिन हमने 2 यूज़ केसेस जो हैं वो और बना लेने हैं, ठीक है। एक यूज़ केस में हमने लिख देना है कि क्या कर रहा था, मैनेज एनजीओ इंफॉर्मेशन, ठीक है। एनजीओ की इंफॉर्मेशन को जो है मैनेज कर रहा है एडमिन, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास है वो क्या कर रहा है जी, तो दूसरा एक एडमिन जो है वो मैनेज कर रहा है एनजीओ की इंफॉर्मेशन को, और एडमिन जो है वो स्पॉन्सर जो है उसकी भी इंफॉर्मेशन को जो है ये मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 जो है वो यूज़ केसेस आ गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने इनको जो है वो एरो से रिप्रेजेंट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमने एरो प्लेस, ये थोड़ा सा जो है एरर आ जाता है कि ये आपने ठीक से जो है वो सिलेक्ट नहीं किया होता, ठीक है, जिसकी वजह से ये एरर दे देता है, ठीक है।
तो ये देखें अभी से ये हो गया सही। एडमिन के ऊपर जो है ना वो क्लिक करके तो फिर उस यूज़ केस के ऊपर ला के छोड़ेंगे ना तो वो आपका एरो जो है वो सही से आएगा। इस एरो को थोड़ा सा वो आप क्या कर लें, बेंड कर लें ताकि जो है वो ओवरलैपिंग ना हो। ठीक हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब जो हमारे पास क्या है कि अब मैनेज में हमारे पास क्या आ रही थी, दो चीज़ें आ रही थी। ठीक है, मैनेज में क्या कर सकते हैं हम, मैनेज में जो एडमिन है वो इन्फॉर्मेशन को जो एनजीओ की इन्फॉर्मेशन या स्पॉन्सर्स की जो इन्फॉर्मेशन है उनको अपडेट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने दो यूज़ केसेस जो हैं वो और उठाने हैं। ठीक है, ये हमने दो यूज़ केसेस जो है वो उठा लिए। इन यूज़ केसेस का जो है आप साइज़ छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इनको ड्रैग करके ना तो आप इनको साइज़ भी छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम यूज़ केस एक लिख देते हैं अपडेट का। ठीक है, और दूसरा जो है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे डिलीट का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इनको जो है वो एक्सटेंड कराएंगे। ठीक है, किस किस को हमने एक्सटेंड करवाना है, ये जो हमारे पास मैनेज एनजीओ इन्फो है। ठीक है, इसको हम एक्सटेंड करवाएंगे अपडेट और डिलीट में। तो एक्सटेंड करवाने के लिए यहाँ पे आप नीचे आएंगे। ठीक है, तो आपके पास जो ये देखिए एक्सटेंड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और जो मैनेज एनजीओ इन्फो है इसको आप एक्सटेंड कर देंगे किसके साथ, अपडेट के साथ। ये अभी आपको जो है वो क्लियरली एरो नज़र नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा आप इसको इधर मूव करें तो ये देखें ये आपको जो है वो एरो जो है डॉटेड लाइन में शो हो रहा है और साथ ऊपर उसके लिखा हुआ भी आ रहा है कि एक्सटेंड हो गया। ठीक है, मतलब कि एडमिन जो है वो एनजीओ को जो है एनजीओ की इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर रहा है, तो फर्दर वो उसमें क्या करेगा, जो एनजीओ की इन्फॉर्मेशन है वो एनजीओ की इन्फॉर्मेशन को अपडेट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। इसी तरह आप इसको जो है वो डिलीट को भी क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, थोड़ा नीचे ले आए कि ये हमारे पास जो हो रहा है। ठीक है, ये सेटिंग तो आप फिर कर लीजिएगा कि किस तरीके से जो है वो सेट हो रही है। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया जो है वो दे दी। ठीक हो गया, उसके बाद जो है ये आपके पास जिस तरीके से अब मैनेज स्पॉन्सर इन्फो है तो इसके लिए भी आपने फर्दर जो है वो दो यूज़ केसेस बनाने, अपडेट और एक्सटेंड का, और अपडेट और डिलीट का, और इनको भी आपने क्या करना है, एक्सटेंड जो है वो करना है। ठीक है, आप अगर बाकी जो है वो यूज़ केसेस इसमें नहीं बनाना चाह रहे, यही दो यूज़ केसेस जो आपने अपडेट और डिलीट के बनाए हैं इनको ही रखना चाह रहे हैं, तो इनको आप दोबारा से जो है वो क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे इसके लिए भी। ठीक है, लाइक यहाँ से आप एक्सटेंड कर देंगे इसको भी जो है किसके साथ, अपडेट के साथ। ठीक है, ये देखें ये थोड़ा सा वो हो गया, तो आप थोड़ा सा इसको टिल्ट करेंगे तो ये आपके जो है वो ओवरलैपिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये इस एरो का था ना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें ताकि थोड़ा जो है वो क्लियरली समझ आ सके। ठीक है, इसी तरीके से आप एक और एक्सटेंड का एरो उठाएं और जो मैनेज स्पॉन्सर इन्फो है उसको एक्सटेंड कर देंगे आप किस यूज़ केस के साथ, डिलीट केस के साथ। तो अब क्या है कि इसमें आप देखें तो आप हमारे पास जो है वो कैसे है कि जो मैनेज एनजीओ इन्फो जो है वो भी एक्सटेंड हो रहे हैं अपडेट और डिलीट के साथ, और इस तरीके से स्पॉन्सर इन्फो है वो भी हमारे पास जो है वो क्या हो रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं अपडेट और डिलीट के साथ। ठीक हो गया, ये अभी हमने एडमिन की जो है वो फंक्शनैलिटी जो है अभी पूरी परफॉर्म नहीं हुई। ठीक है, एडमिन की यहाँ पे आप देखें तो एक और भी फंक्शनैलिटी आती है जिसमें क्या कहा गया कि वो एक्टिविटीज़ जो हैं उनको भी ट्रैक करेगा। ठीक है, तो एक और यूज़ केस यहाँ पे बनेगा जो जिसमें आप क्या लिखेंगे कि वो क्या करेगा, ट्रैक करेगा एक्टिविटीज़ को। ठीक है, ट्रैक एक्टिविटीज़। ठीक है, ट्रैक एक्टिविटीज़, और इसको भी जो है वो आप एरो की जो है हेल्प से जो है वो शो करवा दें तो ये इस तरीके से जो है वो हो जाएगा। फिर आपने एरो को आगे से ना बाद में इनकी सेटिंग जो है वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एडमिन की जो फंक्शनैलिटी थी, ठीक है, वो सारी हमने रिप्रेजेंट कर दी यूज़ केस डायग्राम के अंदर। ठीक है, अब हमने एनजीओ का भी काम करना है और स्पॉन्सर का भी करना है। थोड़ी स्पेस को बढ़ा दें और एनजीओ को जो है वो ड्रैग करके इधर ले आए। ठीक है, इसी तरीके से स्पॉन्सर को भी ड्रैग करके जो है वो आप इधर जो है वो ले आए। ठीक है, अब आपने जो एनजीओ के टास्क जो हैं जो आपको गिवन है, अब मैं आपको यूज़ केस सारे बना के नहीं दिखा रही, अब आपको आई होप समझ आ गए होंगे। सिर्फ मैं आपको बता देती हूँ कि एनजीओ के जो है वो कौन कौन से यहाँ पे यूज़ केस बन रहे हैं। रजिस्टर और लॉगिन हमने ऑलरेडी बना दिया। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, मैनेज करेंगे ठीक है इन्फॉर्मेशन, तो फिर आपके जो यूज़ केस है वो आगे एक्सटेंड होगा किसमें, ऐड में और एडिट या अपडेट में। ठीक हो गया, इसी तरीके से एक और जो है वो आपके पास बनेगा किसके लिए, कि आपने रिक्वेस्ट करनी है किसके लिए, फंड्स के लिए जो है वो आपने रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, एक और यहाँ पे यूज़ केस बनेगा एक्सेप्ट द फंड के लिए। ठीक है, और
ड्यूरेशन हिस्ट्री के लिए जो है वो अपलोड करने के लिए एक और यूज़ केस जो है यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इस तरीके से स्पॉन्सर का रजिस्टर और लॉगिन का हमने बना लिया था। ठीक है, एडिट और डिलीट मतलब मैं 1 मिनट चुप करो ना, आओ रायान बाहर आओ, उठो यार कपड़े बदलो, एक तो तुम कर करके मूत्र मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। मैनेज जो है वो करेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और फिर मैनेज पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपने क्या करना है आगे से एक्सटेंड कर देना है डिलीट और एडिट में। ठीक है, इसी तरीके से एक और यूज़ केस बनेगा अप्रूव फंड रिक्वेस्ट का। ठीक है, डोनेट फंड्स का और व्यू डोनेशन हिस्ट्री का, ये सारे जो है वो यूज़ केसेस बनेंगे और इनको आपने स्पॉन्सर के साथ जो है वो जो है इनको एरो से जो है वो रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि जो हमने डायग्राम जो मैंने डायग्राम बनाई थी, ठीक है, वो किस तरीके से जो है वो शो हो रही है। ये देखें तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास डायग्राम जो है वो शो हो रही थी। ठीक है, हर किसी के अपने सामने जो है वो लिखे हुए थे यूज़ केसेस और उनको हमने विद द हेल्प ऑफ एरो जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो अगर जो है वो आपका कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है यूज़ केस डायग्राम से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर कोई पेड अपना डॉक्यूमेंट बनवाना चाहता है तो उसके लिए मैं व्हाट्सएप का लिंक जो है वो नीचे मेंशन कर दूँगी। ठीक है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जो है लाइक कर दें। ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।